आज श्री श्री विष्णु पुराण से एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें प्रजापति दक्ष की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है। जब प्रचेता तपस्या में लगे हुए थे, पानी में रहकर वो 10,000 सालों तक तपस्या कर रहे थे वंश की वृद्धि के लिए। तो जब वो तपस्या में लगे हुए थे तो पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया, प्रजा नष्ट हो गई। आकाश में दूर दूर तक जहाँ से भी देखो आकाश से, तो ऐसे लगता था वृक्षों से पृथ्वी भर गई है। 10,000 साल तक ना तो प्रजा की किसी प्रकार की कोई चेष्टा करी, और धीरे धीरे सब जगह जंगल ही जंगल, ऐसे इस तरीके से था। तो जब वो प्रचेता पानी से निकल कर आए 10,000 साल बाद, तो उन्होंने देखा तो बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने सारे पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया, वायु निकाली अपने मुंह से, अग्नि छोड़ी, जिससे वृक्षों का नाश होने लगा। तो अग्नि ने भी जला डाला वायु ने, और उसको वायु छोड़ी तो वायु ने और ज़्यादा अग्नि को प्रचंड कर दिया। जब उस वक्त के राजा सोम ने ये सब देखा तो उन्होंने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, आप क्रोध शांत करो, मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई सुंदर कन्या है जिसका मैंने भविष्य जानकर पालन पोषण किया है। इसका नाम मारीशा है, और ये इसीलिए उत्पन्न की गई है कि आपके वंश को बढ़ाए, आपकी भार्या बने। उनके मारीशा के पैदा होने के बारे में वो वर्णन करते हैं कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे। इसके लिए उन्होंने कहानी सुनाई। वो कहानी इस प्रकार है। पूर्व काल में कंडू नाम के एक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तपस्या करी। तब इंद्र ने कहा, मैं इनका तप भंग करूंगा, और इसके लिए उन्होंने प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस ऋषि श्रेष्ठ को उस अप्सरा ने धरती पर जाकर विचलित कर दिया, और वे 100 से भी ज़्यादा साल तक उसके साथ मंदराचल की कंदराओं में रहे। एक दिन अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा कि मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तब आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, अभी कुछ दिन और रहो। तो वो और 100 वर्ष तक रुक गई, नाना प्रकार के भोग भोगे। जब भी वो कहती, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि बोलते, अभी रुको, थोड़ा और ठहरो। प्रमलोचा ऋषि के श्राप से बहुत डरती थी, इसलिए वो ये से छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। तो धीरे धीरे दोनों का नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले, और तो वो सुंदरी बोली, आप कहाँ जा रहे हो? तो मुनि ने कहा, मैं तो संध्या उपासना के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब वो सुंदर दांतों वाली ने कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, आज आपका दिन अस्त हुआ है। अनेक वर्षों के बाद आज आपका दिन अस्त हुआ है। बड़ा आश्चर्य है। नदी के उस सुंदर तट पर तुम अभी तो आई हो, सुबह ही तो आई हो। मुनि बोले, मैंने तो आज ही तुमको आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर तो यह संध्या काल ही हुआ, ऐसा कैसे उपहास कर रही हो? प्रमलोचा बोली, तुम सवेरे ही आई हो, ठीक है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस वर्ष को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तब मुनि तब प्रमलोचा ने बताया कि जब उन्होंने टाइम पूछा कितना व्यतीत हो गया, तो उसने बताया कि 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन और व्यतीत हो चुके हैं। ऋषि बोले, तू मेरा मजाक उड़ाती है। मैं तेरे साथ इस जगह पर अभी एक ही दिन तो रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तो अब मुनि बोले, भैया मुझे धिक्कार है, और अपने आप को बहुत बुरा भला कहने लगे। मेरा तप नष्ट हो गया,
मेरा जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था लुट गया, विवेक बुद्धि मर गई। स्त्री को तो किसी ने मोह उपजाने के लिए रचा है, मुझे अपने मन को जीत कर अतीत परम ब्रह्म को जानना चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। अपनी निंदा करते हुए वहाँ बैठी उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, अब तू तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जा। तूने अपनी भाव भंगिमाओं से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित होकर अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से हो जाती है। तो मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, और इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझे श्राप दूँ या क्रोध करूँ। वो तो सारा मेरा ही दोष है, क्योंकि मैं ही ऐसा हूँ जो अपनी इंद्रियों से हार गया। तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। अब तू चली जा। तो वह बेचारी सुंदरी पसीने से सराबोर होकर अत्यंत काँपती रही, सुनती रही, और फिर थर थर काँप रही थी। और उस बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली, और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह सुंदरी वृक्ष के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती चली गई। तब ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्व स्थापित किया था वह भी पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया, जिसे उस गर्व को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया। उसे वायु ने एकत्र किया और अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह कन्या का नाम रखा गया मारीशा। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है और कंडु मुनि की पुत्री है, मेरी और वायु की भी पुत्री है, ऐसा राजा सोम ने कहा। प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारीशा को ग्रहण योग्य ना समझे, तो सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडु भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए, और हे राजपुत्रों, वहाँ वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्रचित्त से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। हम कंडु मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्रोत सुनना चाहते हैं, प्रचेतागण बोले, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। तब राजा सोम ने कहा, ठीक है राजकुमारों, उनका मंत्र मुनि कंडु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है, वे आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, सत्य स्वरूप हैं, तपोनिष्ठ महात्मा को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर से परे हैं और पर के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक और पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण वो ही हेतु हैं, उसके भी हेतु और के हेतु के भी परम हेतु हैं। इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वजीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का रक्षक और अविनाशी है। वह ब्रह्म नित्य और अजन्मा है, वही अक्षय वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनका नित्य अनुरक्त भक्त होने के कारण मेरे राग दोष सभी खत्म हो जाएं, शांत हो जाएं। इस ब्रह्म पार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त करी। जो पुरुष इस मंत्र को
रोज़ पढ़ता और सुनता है, वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मारीशा पूर्व जन्म में थी कौन। इससे तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्तिभाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि हे शुभे, वर मांग। तो इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई। भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। मैं अब अभागन हूँ, पुत्रहीन उत्पन्न हुई। आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो। आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील, अवस्था, सत्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, उल्टा न कहना, सत्व, व्रत, सेवा, कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न, सबको प्रिय लगने वाली माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हुई हूँ। उसके ऐसा कहने पर विश्री हरिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी उस बाला को उठाकर कहा, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर दश पति होंगे। उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान और अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने भी वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। उस विशालाक्षी से ऐसा क्या भगवान अंतर ध्यान हो गए और वही अब मारीशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और मारीशा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारीशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ।